थी, दो तीन बातें हमारे सामने आ गई थी, इंशाल्लाह मजीद वजाहत आएगी। आज एक दिन जो है ऐसा पढ़ेंगे, कल से इंशाल्लाह मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा पूरा, और आप लोग क्लासरूम का माहौल फराहम करने की कोशिश करूंगा, और ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे क्लास में बैठे हुए हैं, आमने सामने हम लोग बैठे हुए हैं और आमने सामने पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। तो आज एक दिन थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिए, सब्र कर लीजिए, इंशाल्लाह कल से हम लोग बोर्ड पे पढ़ेंगे। तकरीबन इंतजाम हो गया है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो इंशाल्लाह आज दुरुस्त हो जाएगा, कल इंशाल्लाह हम बोर्ड पे पढ़ेंगे। इसम के मुतालिक हम लोग पढ़ रहे थे, कोई साहब बताएं इसम की तारीफ क्या है? सब पार्टिसिपेंट, पूरे के पूरे शुरका जो है इंशाल्लाह बोलेंगे। अभी फिलहाल बोलने का टाइम है, आप बोलिए, उसके बाद जो है इंशाल्लाह जब मैं समझाने की कोशिश करूंगा उस वक्त जो सवाल रहेगा उस सवाल के मुताबिक आप अनम्यूट करके बोल दीजिए, फिर उसके बाद म्यूट कर दीजिए। इसम की तारीफ कोई साहब बताएं। अस्सलाम वालेकुम। इसम जगह, शख्स या फिर कोई जमाना ना हो, इसम कहलाता है। जज़ाकल्लाह। कोई और साहब भी बताएं। आज की क्लास में कुछ नए लोग भी हैं, कल जो लोग नहीं थे। जी साहब, मैं आज ज्वाइन किया हूँ। चलिए, जज़ाकल्लाह। जी, कलिमे की तारीफ कोई बताएं, कलिमा किसे कहते हैं? जज़ाकल्लाह। जैन अब्दुल्ला, मीनिंगफुल वर्ड, जज़ाकल्लाह। कलिमे की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, 3 किस्में। कोई बताएं क्या क्या किस्में हैं? इसम, फेल, हर्फ। जज़ाकल्लाह। इसम के ताल्लुक से बात आई थी कि किसी शख्स, जगह या चीज का नाम है, या ऐसा लफ्ज जो किसी काम के लिए बोला जाता हो लेकिन जमाना उसमें ना हो। जी, फेल किसे कहते हैं? काम, किसी जमाने में काम का होना। हाँ, किसी जमाने में काम का होना। हर्फ किसे कहते हैं? जो अपना माना बताने में इसम या इसम और फेल का सपोर्ट ले। सपोर्ट ले। चलिए, जज़ाकल्लाह। पूरे लोगों को तो बात समझ में आ गई होंगी। कलिमा मीनिंगफुल वर्ड को कहते हैं। कलिमा मीनिंगफुल वर्ड को कहते हैं। कलिमे की 3 किस्में हैं। आवाज साफ आ रही ना? जी जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। इनाम भाई वो पेपर डाल दीजिए। इसम, फेल, हर्फ। और इसम के सिलसिले में ये बात आई थी कि जी, जज़ाकल्लाह, इसको हर एक अपने अपने उस पे जो है स्क्रीन पे बड़ा कर सकते हैं। जो हमको जरूरत है उस हिस्से को जो है हम बड़ा कर लेते हैं। इसम
फेल हर्फ, इसम किसी शख्स, जगह या चीज का नाम है। और इसी तरीके से वो लफ्ज जिसमें कोई जमाना ना हो उसको भी हम इसम कहते हैं। कल बात आई थी, खाना, पीना, पहनना, पढ़ना, लिखना, ये पूरे एक्शंस हैं, काम हैं, लेकिन इसके अंदर कोई जमाना नहीं है, लिहाजा इसको हम अरबी ग्रामर में इसम काउंट करेंगे, इसम शुमार करेंगे। उसके बाद फिर इसम की किस्में आई थी, 1, 2, 3 पे गुफ्तगू हुई थी, मारिफा और नकिरा। कोई साहब बताएं मारिफा क्या है? मारिफा वो लफ्ज है जहाँ पर खास तौर पर किसी जानिब इशारा किया जाना या खास तौर पर बोला जाना। अलिफ लाम जहाँ पर भी हो, उमूमी तौर पे वो मारिफा कहलाता है। जी, प्रॉपर नाउन। मारिफा प्रॉपर नाउन को कहते हैं, किसी भी खास चीज, जगह, शख्स का जो नाम होता है उसको मारिफा हम कहते हैं। और उसी के साथ साथ जिस लफ्ज पे भी, जिस कॉमन नाउन पे भी अलिफ लाम आता है वो भी मारिफा बन जाता है। अलिफ लाम THE, दी या दा के माने में इस्तेमाल होता है। उसके बाद इसकी दूसरी किस्म है नकीरा। मारिफा प्रॉपर नाउन को कहते हैं, नकीरा किसे कहते हैं? कॉमन नाउन। नकीरा कॉमन नाउन को कहते हैं। और नकीरा की पहचान क्या है? इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं आता, और अरबी में जिस लफ्ज पे, ये चीज भी याद रखिए कि अरबी में जिस लफ्ज पे अलिफ लाम नहीं होता उस पर तन्वीन आती है, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश। ठीक है, तो वलदुन, वलदुन के माने हैं लड़का, अ बॉय, कलमुन, अ पेन। तो ये नकिरा है, और इसी नकिरा को मारिफा बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल करेंगे, अल वलदु, अल कलमु। ठीक है जी। किताबुन एक किताब है, अ बुक, इसको मारिफा बनाना है तो अल किताबु, अल किताबु। कुरान करीम में, हाँ जी कुछ बोल रहे थे कोई? कुरान में, हाँ हाँ जी जी जज़ाकल्लाह, ज़ालिकल किताबु, सूरह बकरा की दूसरी आयत, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताब। कुरान करीम में कई जगह किताब अंज़लनाहु इलैका, अब बुक, एक किताब हमने इसको नाजिल किया आप पर, कहीं कॉमन इस्तेमाल किया गया और कहीं जो है प्रॉपर इस्तेमाल किया गया। ज़ालिकल किताबु, ये किताब ऐसी है कि ला रैब फीही, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस तरीके से किसी भी कॉमन नाउन को प्रॉपर में बदलना है तो अल लगाएंगे, और अल आने के बाद उसके ऊपर 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश नहीं लगाएंगे, नहीं आएगा। अल के बगैर है तो 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश इस्तेमाल होंगे। उसके बाद इसम की एक और तकसीम हम पढ़े, वाहिद, मुसन्ना, जमा। कोई साहब बताएं वाहिद क्या है? सिंगुलर, एक। सिंगुलर, जज़ाकल्लाह, एक को कहते हैं वाहिद। मुसन्ना कोई और साहब बताएं? दो को कहते हैं। मुसन्ना दो को कहते हैं। दो हाँ जज़ाकल्लाह, 2 को कहते हैं जी। और जमा 2 से जायद, 2 से जायद, जज़ाकल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, 2 से जायद को कहते हैं। मुसन्ना किस तरीके से बनता है, कोई साहब बताएं? मुसन्ना बनाने का तरीका, अलिफ नून को जो है इजाफा कर देते हैं। हाँ जज़ाकल्लाह,
واحد کے اخیر میں الف الف اور نون زیر نون زیر، الف نون زیر یا نون زیر کا اضافہ کرنے سے مثنیٰ بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ کتابن، اس کو مثنیٰ بنائیے. کتابینی، کتابینی، کتابانی. قلم، قلمانی، علمائنی، جی قلمین قلمینی، قلمین. ولدن، والدینی، ولدانی ولدانی، ولدینی، ہاں ولدینی، ولدانی، ولدینی. جی جزاک اللہ. خمیسن، کیا ہے ورڈ؟ خمیسن، خمیس کرتا. خمیسینی خمیسان خمیسانی، خمیسین، خمیسانی، خمیسین. جی. اور مدرستن، مدرسانی، مدرستن، مدرستانی، مدرستینی. میدان، میدانی، میدانن، میدانتن، نون، میدانانی. الف نون، لفظ کے اخیر میں الف نون کا اضافہ. میدانن، میدانن. میدانن، اس کے اخیر میں میدانانی. اس کے بعد جمع ہے. جمع کے سلسلے میں ہم لوگ پڑھے تھے جمع کی 3 قسمیں ہیں. جمع کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 جمع مکسر، نمبر 2 جمع مذکر سالم، نمبر 3 جمع مؤنث سالم. جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ جس میں واحد کا وزن ٹوٹ جائے. جمع مکسر کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن ٹوٹ جائیں. کل اگر نوٹ نہیں کر سکے تو آج نوٹ کر لیجئے، آج کوئی مسئلہ نہیں. جمع مکسر کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن ٹوٹ جائے. جیسے ولدن، ولدن، واو زبر لام زبر، ولدن. اس کی جمع آتی ہے اولادن. اردو میں بھی ہم لوگ بولتے ہیں نا یہ ہماری اولاد ہے. ولدن، آدم علیہ السلام. اولادن، الف واو لام الف دال، الف واو لام الف دال. اولادن. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. آپ کی کتنی اولاد ہے یہ بولتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، آدم علیہ السلام کی اولاد ہم استعمال کرتے. تو اولادن. ولدن کے معنی لڑکا ہے، اولادن لڑکے. ولدن کا لڑکے، استعمال ہوتا، ہاں بچوں کے لیے استعمال ہوتا. اولادن، الف واو لام الف دال. دیکھیے آپ واو لام دال ہے ولدن، اس کا وزن ٹوٹ گیا. واو سے پہلے الف آ گیا، لام کے بعد پھر الف آ گیا. واو کی بھی حرکت بدل گئی. واو پہ زبر تھا واحد میں، اب یہاں جزم آ گیا. اولادن. ٹھیک ہے، وزن ٹوٹ گیا. سمجھ میں آ رہا نا؟ جی. اس کے بعد جمع مذکر سالم ہے. جمع مذکر سالم. مذکر نیچے آ رہا ہے نمبر 3 مذکر اور مؤنث. مذکر میل جنڈر کو کہتے ہیں یا مسکولائن جنڈر کو کہتے ہیں، اور مؤنث فیمیل جنڈر کو یا فیمینائن جنڈر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مذکر، تو جمع مذکر یعنی مذکر کی جمع سالم جس کا وزن صحیح سالم ہو. جمع مؤنث سالم یعنی مؤنث کی جمع جس کا وزن صحیح سالم ہو. اس کی مثال کل آئی تھی صالحن. صالحن کے معنی نیک ہے. صالحن اردو میں بھی استعمال ہوتا، بڑا صالح لڑکا ہے،
बहुत ही नेक साले शख्स हैं, उर्दू में इस्तेमाल होता। तो सालिह, तो सालिहुन ये वाहिद है। जमा मुजक्कर सालिम बनाने का फायदा कोई बताएं? वाव नून का इजाफा कर जी, वाव नून, जज़ाकल्लाह। जमा मुजक्कर या नून सालिम का भी में, इजाफा कर दो। हाँ जी, जज़ाकल्लाह, या नून का भी इजाफा होता है। वाव नून जबर और या नून जबर, इसका इजाफा कर लीजिए आप हजरात। वाव नून जबर या नून जबर, इसका इजाफा किसी भी लफ्ज के आखिर में करने से वो जमा मुजक्कर सालिम बनता है। मुसन्ना में भी या नून है और जमा मुजक्कर सालिम में भी या नून है, लेकिन मुसन्ना में या नून जेर है और जमा मुजक्कर सालिम में या नून जबर है। ये फर्क जहन में रखिए आप, जरा नोट कर लीजिए। मुसन्ना में भी या नून है और जमा मुजक्कर सालिम में भी या नून है, लेकिन दोनों में फर्क यह है कि मुसन्ना का नून जेर वाला होता और जमा का नून जबर वाला होता। समझ में आ रहा ना? समझ में आ गया? जी मौलाना। जज़ाकल्लाह जी। उसके बाद तीसरी किस्म है जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुअन्नस सालिम, जमा मुअन्नस सालिम कैसे बनाई जाती है? जिसमें अलिफ ता का इजाफा होता। अलिफ और लंबी ता, लंबी ता बोलेंगे। ता दो है अरबी में जी, जज़ाकल्लाह। ता दो है अरबी में, एक गोल ता है और एक लंबी ता है। हरूफ तहज्जी में कहीं पे भी वीडियो गोल ता पॉज, नहीं काम जी। नहीं कुछ नहीं, वो वीडियो पॉज हो गया था शायद मेरी तरफ से, इधर से। ठीक होगा। वो अरबी में दो ता हैं, हरूफ तहज्जी में तो सिर्फ एक ता हमको नजर आती, अलिफ बा ता। उसके बाद जब रीडिंग में आती, पढ़ने में जब आता हमारे पास, तो उस वक्त सिर्फ गोल ता भी हमको कुरान करीम में नजर आती। तो अलिफ और लंबी ता अगर बढ़ा दिए तो ये मुअन्नस सालिम की जमा, मुअन्नस की जमा सालिम हो जाती है, जमा मुअन्नस सालिम हो जाती है। जी, दोनों की मिसाल देखिए आप खुद बनाइए। अरबी मुस्लिमुन, मुस्लिमुन। अब इसको जमा मुजक्कर सालिम बनाना है तो वाव नून जबर का इजाफा करना है। तो वाव नून जबर का इजाफा करके बनाइए आप मुस्लिमुन। मुस्लिमूना, मुस्लिमूना, जज़ाकल्लाह। मुस्लिमीना, दोनों मुस्लिमूना, बोलिए, सब बोलिए, सब बोलिए। अपना माइक ऑन कर लीजिए, सब बोलिए। मूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, जज़ाकल्लाह। मुमिनुन, मोमिनूना मोमिनीना मुमिनूना, मुमिनीना। जी। सालिहुन, सालिह सालिहूना, सालिहीना। जी। जाकिरुन, जाकिरीना जाकिरूना जी, जज़ाकल्लाह। साबिरुन, साबिरूना, साबिरीना। आबिदुन, आबिदूना, आबिदीना। आबिदूना, आबिदीना। आबिदीना। सूरह, हाँ, सूरह काफिरून में इस्तेमाल। काफिरुन की जमा, काफिरूना, काफिरीना। हाँ, कुल या अय्युहल काफिरून, जमा इस्तेमाल हुआ देखिए, है काफिरो। उसके बाद आगे वला अंतुम आबिदूना, आबिदूना, ये भी जमा है। तो इस तरीके से वाव नून या नून का इजाफा अगर हम वाहिद के आखिर में कर दिए तो जमा मुजक्कर सालिम बन जाएगा। इसी तरीके से जमा मुअन्नस सालिम, अलिफ और लंबी ता, मुस्लिमुन, इसके आखिर में अलिफ और लंबी ता बढ़ा देना है।
जमा मुअन्नस सालिम बन जाएगी मुस्लिमातुन। मुस्लिमातुन। हाँ, लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिए, मुस्लिमुन मुज़क्कर है और इसकी मुअन्नस मुस्लिमतुन है, मुस्लिमतुन। ये जो गोल आखिर में है ये मुअन्नस की अलामत है, तो जब इसकी जमा बनाना है तो गोलता हटा के मेल वर्ड के आखिर में अलिफ ता लगा देंगे, मुस्लिमुन से मुस्लिमातुन। जी, सालिहतुन से सालिहातुन, सालिहातुन। जी, मुमिनतुन से मोमिनातुन, मुमिनातुन, जाकिरतुन से जाकिरातुन, जाकिरातुन। सूरह अहज़ाब साबिरतुन। सूरह अहज़ाब की आयतों में भी है शायद ये। जी जी, कल बताया था आयत नंबर 25 या कुछ 35 कुछ बताया था ना। 35। जी, सूरह उसमें भी है, देखिए सूरह तहरीम में भी है, सूरह तहरीम में भी है। सूरह निसा में भी है। जी, सूरह निसा में भी है शायद ना। सूरह तहरीम में असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना अन युबदिलहु खैरम मिनकुन्ना मुस्लिमातिन मुमिनातिन क़ानितातिन ताइबातिन आबिदातिन साइहातिन। ये पूरे जमा मुअन्नस सालिम के अल्फाज है। इसी तरीके से जमा मुज़क्कर सालिम सूरह तौबा में है, अत्ताइबूना अल-आबिदूना, التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر। ये पूरे जमा मुज़क्कर सालिम। ठीक है जी। आगे नंबर 3 मुज़क्कर और मुअन्नस है। मुज़क्कर किसे कहते हैं? मेल को जी। मस्कुलाइन जेंडर, मुअन्नस, हाँ मस्कुलाइन जेंडर, फीमेल, मुअन्नस फीमेल, फेमिनाइन जेंडर। जी, मुज़क्कर और मुअन्नस जहाँ मेल और फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, यानी नर और मादा, मर्द और औरत के लिए इस्तेमाल होते हैं, वहीं पे अल्फाज की तज़कीर और तानीस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अल्फाज भी मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं कुछ। अब मिसाल के तौर पे मर्द है, मर्द है और औरत औरत है। इसी तरीके से कुछ अल्फाज मेल इस्तेमाल में आते हैं और कुछ अल्फाज फीमेल इस्तेमाल में आते हैं। मिसाल के तौर पे पानी है, पानी वो ना मर्द है ना औरत है, उसमें कोई जेंडर की बात नहीं है, जिन्स की पानी, लेकिन पानी का इस्तेमाल मुज़क्कर होता है। कलमुन, कलम, कलम ना मर्द है ना औरत है, लेकिन इसका इस्तेमाल मेल के तौर पे, मुज़क्कर के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो इसको भी हमारे को समझना है। तो यहाँ पे हमको जो पढ़ना है वो जो मर्द है मर्द, जो औरत है औरत। मर्द मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, औरत औरत के लिए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। लेकिन बोल चाल में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारे अल्फाज जो अपनी जात में ना मुज़क्कर है ना मुअन्नस हैं, लेकिन कुछ अल्फाज मुज़क्कर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, कुछ अल्फाज मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ये फर्क हमको ज़हन में रखना है। उसके डिटेल्स है, तफसीलात है, और वो तफसीलात में गए बगैर मैं जो है आप हजरात को सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो अपनी जात में कोई मुज़क्कर और मुअन्नस का तसव्वुर नहीं रखते, लेकिन वो कुछ अल्फाज मुज़क्कर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, कुछ अल्फाज मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। मुअन्नस की अलामतें आप समझिए तो मुज़क्कर आपको समझ में आ जाएंगा। मुअन्नस की 3 अलामतें हैं। मुअन्नस की 3 अलामतें। नंबर 1 गोलता है, नंबर 1 गोलता है। अभी हम लोग पढ़े सालिहुन से सालिहतुन, सालिहतुन। जाकिरुन से जाकिरतुन,
ज़ाकिरतुन। नासिरुन से नासिरतुन। नासिरतुन। नासिरुन। जिस लफ्ज के आखिर में भी गोलता अगर नजर आ गया तो आप आंख बंद करके बोलिए कि ये मुअन्नस है। अलबत्ता कुछ नाम अरबी में ऐसे हैं कि जिसके आखिर में गोलता होने के बावजूद वो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसकी क्या वजह है वो बड़ी किताबों के अंदर हम समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पे तलहा हम लोग पढ़ते हैं, हजरत तलहा रजी अल्लाह अन्हु, तो तलहा लाम हा गोलता इस्तेमाल होता अरबी में, तलहातुन तलहातु। तो तलहा लफ्ज है मुअन्नस का लेकिन मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता। ये खैर ये एक आध अल्फाज हैं तो छोड़ दीजिए, लेकिन आम तौर पे बल्कि पूरा का पूरा गोलता जिस लफ्ज के आखिर में है वो मुअन्नस है। आइशतुन, खदीजतु, खतीजतुन। हाँ खदीजतु जी। तो गोलता समझ में आ गया। और एक और अलामत है अलिफ हमजा। जिस लफ्ज के आखिर में अलिफ और हमजा हो वो भी मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे हमराउ, सहरा बोलते ना, सहरा, सहरा व बयाबान, सहरा अरबी में सहरा लिखते हैं स्वाद हा रा अलिफ हमजा, सहराउ। तो इस तरीके से जिस लफ्ज के आखिर में अलिफ और अलिफ और हमजा आए वो लफ्ज भी मुअन्नस के लिए अरबी में इस्तेमाल होता है। और तीसरी अलामत मुअन्नस की या, तीसरी अलामत मुअन्नस की या है। जिस लफ्ज के आखिर में या हो और या पे खड़ा ज़बर हो या साइलेंट हो तो वो लफ्ज भी मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता। जैसे बुशरा, सलमा, कुबरा, सुगरा, ये जितने भी अल्फाज हैं ये पूरे के पूरे अल्फाज मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं। बाशीन रा या, बुशरा आखिर में या होता, उस पे खड़ा ज़बर होता। तो ये तीन अलामतें जिस लफ्ज के आखिर में हो वो मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। बात समझ में आ गई ना? जी मन। अलिफ हमजा की कोई मिसाल? किसकी? अलिफ हमजा जो आएंगे आखिर में। हाँ बताया था ना, सहरा, सहराउ, सहराउ, हमराउ, फ़अलाउ, अस्माउन, ऐसा भी हो सकता है। अस्माउ ये जमा है, जमा। अच्छा, इसम अलबत्ता जो नाम के लिए इस्तेमाल हो रहा हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा है ना, जी जी, ये फीमेल है, ये इसमें आ जाता अस्माउ, अलिफ हमजा में आ जाता। लेकिन इस्मुन की जमा जो अस्माउ इस्तेमाल हो रही वो जमा है, जमा मुकस्सर, ब्रोकन प्लूरल है। आसमान को जो बोलते हैं वो क्या है? आसमान अरबी में समाउ, समाउ, समाउन वो भी मुअन्नस है। मुअन्नस। हाँ जी, समाउ। अच्छा, कुछ अल्फाज थोड़ा सा नोट कर लीजिए इसको भी। अरबी में कुछ अल्फाज वो हैं जिसके अंदर ये अलामतें नहीं होती, उसके बावजूद मुअन्नस इस्तेमाल होते। ये अलामतें नहीं होती उसके बावजूद मुअन्नस इस्तेमाल होते। कुछ बता रहा हूं मैं आपको ताकि दुश्वारी ना हो, पहचानने में आसानी हो। पार्ट्स ऑफ बॉडी, जिस्म में जितने आज़ा हैं, जो उज़्व डबल है, जो उज़्व डबल है, जो पार्ट दो हैं जिस्म में, अरबों में वो मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। और जो एक या दो से जायद हों वो अगर उसमें मुअन्नस की ये तीन अलामतें हैं तो मुअन्नस, और अगर तीन अलामतों में से कोई अलामत नहीं है तो मुज़क्कर इस्तेमाल होता है।
مثال کے طور پہ آنکھیں دو ہیں ہمیں، ٹھیک ہے نا، کان دو ہیں، ہاتھ دو ہیں، پیر دو ہیں، تو یہ ڈبل جتنے پارٹس ہیں، اس میں مؤنث کی علامت نہیں بھی ہے تو عربی میں مؤنث استعمال ہوتے. مثال کے طور پہ آنکھ کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا وہ عینن، عینن، عین یا نون، اس کو کھول کھول کے اگر لکھے تو عین یا نون استعمال ہوتا، ورنہ عربی میں عین، عین غین، تو عین یا نون آنکھ. اردو میں بھی اتفاق سے یہ آنکھ مؤنث استعمال ہوتی، میری آنکھ، یہ میری آنکھ لال ہو گئی ہے، میری آنکھ بڑی ہے، میری آنکھ میں درد ہے، تو میری استعمال ہوتا اردو میں بھی. عربی میں عینن، عین یا نون، اس میں نہ گولتا ہے، نہ الف حمزہ ہے، نہ یا ہے، اس کے باوجود یہ مؤنث استعمال ہوتی کیونکہ ڈبل ہے. اذنن، اذنن، الف زال نون، اذنن کہتے ہیں کان کو، اذنن کان. اچھا یہاں اتفاق یہ ہے کہ اردو میں اذن مذکر استعمال ہوتا، میرا کان، میری کان نہیں بولتے، میرا کان، لیکن عرباں میری کان بولتے. عرب جو ہے میرا کان نہیں بولتے، میری کان، میری کان لمبی ہے، میری کان چھوٹی ہے، یہ استعمال ہوتا. تو اذنن دو ہیں، اس لیے یہ مذکر نہیں بلکہ مؤنث استعمال ہوتا علامت نہ ہونے کے باوجود. اچھا ناک ایک ہے، انفن، یہاں پہ بھی الٹا اتفاق ہے، ناک اردو میں مؤنث استعمال ہوتی، میری ناک بولتے، تیری ناک بولتے. عربی میں انف چونکہ ایک ہے اس لیے یہ مذکر استعمال ہوتا، انفن میرا ناک بولتے ہیں عرباں. ہاتھ دو ہیں تو عربی میں مؤنث، اردو میں مذکر ہے. یدن میرا ہاتھ، یدن ہاتھ، تو اردو میں ہم بولتے ہیں میرا ہاتھ، عرباں بولتے میری ہاتھ. ہاتھ لمبی ہے، ہاتھ چھوٹی ہے، ہاتھ موٹی ہے، عربی میں ایسا استعمال ہوتا. تو اس میں حالانکہ کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہے. تو بہرحال یہ کچھ چیزیں آپ ذہن میں رکھیے ایکسٹرا کہ جسم کے اعضاء جو بھی دو ہیں وہ عربی میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں، چاہے اس میں گولتا، الف حمزہ یا ہو یا نہ ہو. اور جو جسم کے پارٹس ایک یا دو سے زائد ہیں تو وہ اپنی اپنی حیثیت سے مذکر ہے تو مذکر استعمال ہوں گے، مؤنث ہے تو مؤنث استعمال ہوں گے. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے بڑھیں. جی. اس کے بعد چوتھی قسم ہے اسم کی مرفوع، منصوب، مجرور. مرفوع، منصوب، مجرور. مرفوع، منصوب، مجرور یہ حقیقت میں اسم کی کوئی قسم نہیں ہے، یہ حقیقت میں اسم کی کوئی قسم نہیں ہے بلکہ اسم کی پوزیشن ہے، اسم کی پوزیشن ہے. اسم کے اخیر میں کیا حرکت آتی ہے اس حرکت کے حساب سے اس اسم کو مرفوع یا منصوب یا مجرور ہم کہیں گے. اس کی مثال آپ دیکھیے، بتاتا ہوں میں آپ کو. ہم فرسٹ لیسن میں اصطلاحات میں پڑھے پیش، زبر، زیر. اصطلاحات کا پیپر جو نوٹ کریں آپ حضرات وہ نکالیے، اس کے اندر دیکھیے آپ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں، ہے نا. تو اس میں یہ لفظ ہے کہ پیش رفع کو کہتے ہیں، پیش کو رفع کہا جاتا ہے، زبر کو فتحہ یا نصب کہا جاتا ہے، زیر کو کسرہ یا جر کہا جاتا ہے. نوٹ کر لیا نا فرسٹ لیسن میں؟ ہاں جی فرسٹ لیسن میں ہے
पेश को जम्मा रफा कहा जाता है, जबर को फतहा नसब कहा जाता है, जेर को कसरा और जर कहा जाता है। उसके बाद फिर ये भी बताया था कि जिस पर पेश हो उसको मजमूम और मरफू कहते हैं, जिस पर जबर हो उसको मफ्तू या मंसूब कहते हैं। जी यहाँ है देखिए, इस्तिलाहात के नीचे हरकत, मुतहर्रिक, जमा रफा, मजमूम, मरफू। ठीक है ना? जी इधर इधर फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में। जी जम्मा तीसरा चौथा देखिए आप, जम्मा रफा पेश को कहते हैं, मजमूम मरफू पेश वाला हर्फ है, फतहा नसब जबर को कहते हैं, मफ्तू मंसूब जबर वाला हर्फ को कहते हैं, कसरा जर जेर को कहते हैं, मकसूर मजरूर जेर वाला हर्फ। ठीक है ना? तो ये जो मरफू मंसूब मजरूर, ये दर हकीकत इसम की किस्म नहीं है, एक ही इसम है, उसके ऊपर पेश आया तो वो मरफू होगा, जबर आया तो मंसूब होगा, जेर आया तो मजरूर होगा। मिसाल के तौर पे कुरान करीम में कई जगह इस्तेमाल हुआ अल्लाह का लफ्ज। अल्लाह का लफ्ज कुरान करीम में कई जगह इस्तेमाल हुआ, कहीं पेश है, कहीं जबर है, कहीं जेर है। आपको बताऊं, पहला लफ्ज क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मी अल्लाह ही है, तो मिला के हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाही। और अगर ये नहीं है तो उसके नीचे क्या आयत पढ़िए सूरह फातिहा की, अल्हम्दु, बोलिए आगे, लिल्लाही लिल्लाही। लिल्लाही अल्लाह है ना, अल्लाह को जेर आ गया है ना? जी 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 अल्लाह के ऊपर जेर है ना, तो जी। लिल्लाही जेर वाला हर्फ है आखिर का, लिहाजा इसको बोलेंगे हम ये अल्लाह किस हालत में है? मजरूर, जर की हालत में। ठीक है? जी कुल हुवल्लाहु अहद, पेश है, कुल हुवल्लाहु, अल्लाह पे क्या है? पेश है, पेश तो इसके क्या बोलेंगे हम? अल्लाह मजमूम यहाँ पे मरफू है, मरफू मजमूम या मरफू। ठीक है? कुरान करीम में एक और जगह है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। इन्नल्लाह जबर है, मंसूब मफ्तूह जबर है, मंसूब। और इसको बोलेंगे हम मंसूब। मंसूब मफ्तू। जज़ाकल्लाह। हाँ, इस तरीके से एराब बोलते हैं इसको, एराब, हरकतों को एराब बोलते हैं। तो इसकी लफ्ज की जो पोजीशन है, लफ्ज जिस कैफियत में इस्तेमाल हो रहा, उसके आखिर में पेश आ रहा, जबर आ रहा, जेर आ रहा, उस हिसाब से हम उसकी तकसीम करेंगे। पेश है तो मरफू बोलेंगे, जबर है तो मंसूब बोलेंगे, जेर है तो मजरूर मजरूर बोलेंगे। हाँ मजरूर, समझ में आ गया ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अच्छा, ये माने भी जो है ना जबर जेर पेश के ऊपर डिपेंड है। हम जो तर्जुमा करेंगे, तर्जुमा भी जबर जेर पेश के ऊपर डिपेंड रहता, तो वो इंशाल्लाह हम आगे समझेंगे। तो सरदस्त इतना याद रखिए कि पेश वाला हर्फ लास्ट में पेश आ रहा किसी भी लफ्ज के, तो वो क्या होगा? मरफू होगा, और आखिर में किसी भी लफ्ज के जबर आ रहा तो उसको मंसूब 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 कहेंगे। फिर आखिर में किसी के भी
जेर आ रहा तो हम उसको मजरूर 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 कहेंगे। जी, जज़ाकल्लाह। इतना काफी है। हाँ ठीक है, आज का सबक। जी आप हजरत से फिर मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग जब भी याद कर रहे हैं, नाश्ते के बाद हो, रात में हो, जोहर के बाद हो, जब कभी भी आप इसको रिवाइज करें। कोई लफ्ज़ अगर समझ में नहीं आया, किसी के माने समझ में नहीं आया, कोई मिसाल समझ में नहीं आई, तो मेरे नंबर पे आप और ही जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं आप, या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में जो है आप लिख दीजिए कि ये समझ में नहीं आया, तो मैं इंशाल्लाह उसका आपको रिप्लाई दूंगा।